बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अपने होम पेज के अंदर पहला ब्लॉक एंटर करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। इससे पिछली वीडियोस में हमने सारी जो बेसिक बातें हैं वो सीख ली हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला अपने होम पेज के अंदर पहला ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक उसकी एंट्री करेंगे एलिमेंटर के थ्रू। इसके अंदर चार पांच जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एंटर करेंगे और उन सभी को हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला समझेंगे भी। इसको समझने के बाद आप अपने तौर पर मज़ीद एलिमेंट्स फ्रीली ऐड करने के काबिल हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक बात नाज़रीन आप ध्यान में रखिए कि आपने जो भी वेबसाइट बनानी है, ज़ाहिर है ये झटपट में तो काम नहीं होगा। आपने इसकी तैयारी करनी है, सोचना है पहले कि किस मौजू पर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, कौन सा आपको कैटेगरी जो है वो अच्छी लग रही है या किस में आपको ईजी है। फिर उसके मतलब आपने ज़ाहिर बात है अपना मटेरियल कलेक्ट करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, आपने अपने लोगो की सिलेक्शन करनी है, उसको डिज़ाइन करना है। फिर जाकर कहीं आप एलिमेंटर के ऊपर आएंगे और एलिमेंट्स की जो एंट्री है उसके अंदर स्टार्टअप करेंगे। तो हमने ये सारे स्टेप पहले कर लिए हैं। अगर किसी दोस्त ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो पिछली वीडियोस को लाजमी देख ले ताकि उसका जो माइंड सेट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। उसको जो बातों की नहीं पता अभी तक तो उसका उसे पता चल जाए। हम चलते हैं सीधे ही अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एलिमेंटर का ये जो पैनल है वो खोला है और इधर हमारे पास दोनों बटन अवेलेबल हैं जो एलिमेंटर के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस पेज के अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। आप इसका ये बैक एंड है, आप फ्रंट एंड भी देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है। आज हम इसके अंदर एक ब्लॉक को एंटर कर देंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा ये पेज खाली नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा इस प्लस के साइन के ऊपर। ये सेक्शन को ऐड करने के लिए है। याद रखिए हमारा जो पेज बनेगा वो डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। प्लस के साइन को मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेस करते ही आपके पास डिफरेंट जो फॉर्मेशंस हैं सेक्शन की वो आ जाती हैं कि आपने अपने जो कॉलम्स हैं वो कितनी तादाद में लेने हैं। यहाँ से प्रीसेट्स में आप ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स। अगर आप बिल्कुल सिंगल कॉलम भी ले लें तो बाद में आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ से डबल सेक्शन वाला जो डबल कॉलम वाला जो सेक्शन है इसको ऐड करूँगा। मैंने इसको ऊपर क्लिक किया और ये सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अब सबसे पहले जो काम हमने करना है वो अपनी सेक्शन की सेटिंग करनी है कि सेक्शन के अंदर हमने उसकी बैकग्राउंड क्या रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है और उसकी जो है उसके अंदर मार्जिन्स और पैडिंग्स उसकी क्या रखनी है। ये सारी हम पहले डिसाइड करेंगे। सेक्शन जब भी हम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर ये 3-4 बटन आते हैं जो उसकी मतलब के कह लेंगे सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके अंदर अब हमने कॉलम डाले हैं। एक कॉलम ये है, एक ये है। प्लस का साइन इधर नज़र आ रहा है और एक इधर नज़र आ रहा है। ये दोनों एक एक कॉलम को शो कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर आते हैं तो ये वाला बटन जो है जो हाईलाइट होता है। जब हम इस बटन के ऊपर आते हैं तो एक फ्लाई आउट के साथ उसके मज़ीद जो हैंडल्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। अगर किसी दोस्त को ये हैंडल नज़र ना आ रहे हों तो उसको चाहिए कि वो अपने डैशबोर्ड पे जाए। जैसा कि हम अभी चलते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं पहले इसको हम कर लेते हैं अपडेट। अब हम चलते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड। यहाँ जो एलिमेंटर की सेटिंग्स हैं यहाँ पे आप आ जाएं, इसमें एडवांस पे आ जाएं और यहाँ पर एडिटिंग हैंडल्स जो हैं ये अगर आपके ऑफ हैं, हाइड हैं, तो आप इनको शो करवा लें। डिफ़ॉल्ट में ये हाइड होते हैं, आपको इन्हें शो करवाना ज़रूरी है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस, और ये होम पेज, एडिट विद एलिमेंटर। हम वापस अपनी जगह पे आ गए हैं। ये सेक्शन हमने ऐड किया था। हम सेक्शन के एडिट सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एडिट सेक्शन जो है वो उसका स्टाइलिंग का जो पैनल है वो हमारे पास आ गया है।
यहाँ पर हमने इसकी जो वेट है वो 1200 करनी है, क्योंकि हमने पहले अपनी एस्ट्रा थीम की जब कस्टमाइजेशन की थी उस वक्त भी हमने इसकी जो वेट है वो 1200 ही सेट की थी। और दूसरे नंबर पर हमें इसकी जो हाइट है मिनिमम, उसको हमने ये डिफ़ॉल्ट में 400 है, हम मिनिमम 400 ही रख लेते हैं। इसको आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा इमेज है जब वो ऐड होगा तब डिसाइड होगा कि हमारी मिनिमम हाइट कितनी रहेगी। कॉलम पोजीशन जो है मिडल में होगी और वर्टिकल पोजीशन जो है ये भी मिडल में होगी। ये वर्टिकल पोजीशन जो है ये मिडल में क्यों होगी ये हम बाद में देखेंगे जब इसके अंदर एलिमेंट्स डालेंगे कि अब टॉप और बॉटम में होने का क्या नतीजा है और मिडल में होने का क्या रिजल्ट है। राइट जी। इसके अलावा हमने इसके अंदर स्टाइलिंग में आ जाना है और इसकी बैकग्राउंड जो है हम इसको डार्क ब्लैक कर देते हैं, फुल ब्लैक हम इसकी बैकग्राउंड ले लेते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो हमारा, क्योंकि हमारा जो हेडर है वो उसके अंदर वो बिल्कुल वाइट है, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि हम जो पहला ब्लॉक रखेंगे उसको उसके रिवर्स में होना चाहिए, डार्क शेडो में होना चाहिए, और ये मैंने ब्लैक इसके लिए सेलेक्ट किया है। अब हमने इस कॉलम के अंदर ये जो कॉलम है, एक कॉलम ये है, ये एक रो के अंदर दो कॉलम्स हैं पहले ही सेक्शन के अंदर। हम इस वाले जो कॉलम में पहला जो कॉलम है इसके अंदर हम एक हेडिंग का एलिमेंट हम डालेंगे। हम जाएंगे एलिमेंटर के यहाँ पर मेन पैनल के ऊपर, यहाँ से हम हेडिंग को लेंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक करके पकड़ कर ड्रैग करवा कर प्लस के साइन के ऊपर आएंगे तो अब यहाँ देखें पीछे ब्लू बार बन रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। हम इसको रिलीज करेंगे, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर हमारे पास आ गया है। अब आपने इस टेक्स्ट को एडिट करना है अपनी मर्जी के मुताबिक, जो भी आपने सिलेक्शन ली हुई है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे डालना है। मेरे पास क्लिपबोर्ड पर एक टेक्स्ट मौजूद है, मैं यहाँ देखें, आप यहाँ पर भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव सेलेक्ट करके रिमूव करके टाइप कर सकते हैं, और इधर यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों सूरतों में बात एक ही है, हम इधर उसको टेक्स्ट को डाल दें या इधर डाल दें, एक ही बात है। तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास ये लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है, ये चारों तरह से हम इसको सेटिंग इसकी कर सकते हैं। हम इसको रखेंगे लेफ़्ट पे, ये H2 के ऊपर है, मैं इसको H1 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा ज़्यादा मोटाई में चाहिए। उसके अलावा जनाब आप इसके स्टाइल्स में आ जाएं, टेक्स्ट का कलर जो है मैं वाइट रखूँगा, ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। आप टाइपोग्राफी में आप यहाँ पर इसका चाहें तो साइज़ जो है इससे मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो फैमिली है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसका वेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी कि आप इसको अपर केस में लेना है, लोअर में लेना है, कैपिटलाइज करना है या नॉर्मल है। अगर आप अपर में यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं तो सारे टेक्स्ट ये अपर में आ जाएंगे, जबकि मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रखूँगा ताकि हम जिस तरह हमने टाइप किया है उसी तरह ये रहे। उसके अलावा यहाँ से हम लाइन हाइट की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन में है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। एडवांस में भी अभी हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हम इसकी पैडिंग और इसके मार्जिनस में कुछ भी इजाफा नहीं करने वाले हैं और ना ही हम नीचे अभी जाएंगे, ये बात की बातें हैं। इसके बाद मुझे गैलेक्सी नोट 10 मैंने लफ्ज़ डाला है, गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसकी मुझे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देनी है नीचे कि जनाब इसका स्क्रीन साइज़ जो है इतना है। मैं अपने व्यूअर्स को या अपने विजिटर को जैसी वेबसाइट पे आएगा उसको मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये गैलेक्सी नोट 10 के लिए ये पेज बना है, ठीक है। ये उसका टाइटल ऊपर आ गया है और नीचे सब टाइटल होगा या सब हेडिंग होगी। वो हम कैसे डालेंगे, हम हेडिंग ही ले लेंगे। हम इसके जस्ट नीचे, ये देखें ये नीचे आ रहा है, अगर मैं ऊपर करूँगा तो ये ऊपर जाएगा। हमने इसके नीचे डालनी है सब हेडिंग। इसके अंदर भी मेरे पास टेक्स्ट जो है वो कॉपीड है मेरे क्लिपबोर्ड के ऊपर, और मैं सेम उसी तरह करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा तो मेरे पास ये आ गया है 6.8 इंच डिस्प्ले साइज़ जो है मेरे गैलेक्सी नोट 10 का वो इतना है। इसको देखें, आपने इसको भी हेड H2 लगाया हुआ है, मैं इसको H3 कर देता हूँ, ज़रा थोड़ा मुझे ये और उससे बारीक चाहिए। और उसके अलावा ये लेफ़्ट पर ही रहेगा। स्टाइलिंग में इसका कलर भी मैं वाइट करूँगा, ये मैंने वाइट कलर कर दिया।
इसके बाद नाज़रीन इसकी एक और शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, वो भी हेडिंग बोर्ड में ही आएगी। मैं तीसरा हेडिंग यहाँ पे ले रहा हूँ एक, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और ये तीसरा हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको मैं इससे थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा छोटा, यानी कि H2 काफ़ी है, क्योंकि ये H1 में है, ये H3 में है, और ये फिर दोबारा से H2 में है। H2 में जो है टेक्स्ट, ये भी लेफ्ट इसकी अलाइनमेंट रहेगी, और इसका भी जो टेक्स्ट है वो वाइट होगा। ये नाज़रीन हमने 3 किस्म के हेडिंग्स जो हैं वो अपनी साइट के अंदर डाल दिए हैं। अगर आप इनको देखना चाहें इनका लाइव प्रीव्यू, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऊपर हेडर है, दरमियान में ये है, और नीचे ये फुटर है। हम पैनल को दोबारा से ओपन करते हैं, और इसमें अभी हमने और कुछ नहीं करना, हम चलते हैं। अब हमने इसके नीचे एक टेक्स्ट डालना है, नॉर्मल टेक्स्ट, जो हमारा थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होगा। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये दूसरे नंबर पर जो टेक्स्ट एडिटर पड़ा है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसे हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, और जहाँ पर आपने रखना है, ये देखें ऊपर वाले के नीचे या नीचे वाले के नीचे, जहाँ भी आप इसकी प्लेस को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे फिट हो गया है। आपने अगर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है उसको टाइप करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करें और आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने ये टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो टेक्स्ट आ गया है, लेकिन फिर वही कि डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो वाइट नहीं है। मैं जाता हूँ स्टाइल्स में, यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मैं फिर यहाँ से वाइट कर देता हूँ, और ये वाइट हो गया है। इसकी अलाइनमेंट फ़िलहाल लेफ़्ट लगी हुई है, ये सेंटर है, ये राइट है, और ये जस्टिफाई है। ये मैं जस्टिफाई के ऊपर रखूँगा। और उसके अलावा मैं इसका जो ये जो इसकी लाइन स्पेसिंग है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहूँगा। ये मैं आकर टाइपोग्राफी के अंदर चेंज करूँगा। ये एक टेक्स्ट कलर के लिए है। टाइपोग्राफी में आप आएंगे तो यहाँ से हम जो इसका साइज़ है टेक्स्ट का, वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसलन आपने थोड़ा, ये गालबन 14 होगा, आप इसको कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ कि आप चाहते हैं, अगर ये देखिए आपका टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा हो सकता है। ये नहीं है कि टेक्स्ट का मतलब कि आप साइज़ छोटा नहीं कर सकते, आपको स्टेप वाइज इसको डाउन भी कर सकते हैं, स्टेप वाइज इसको अप भी कर सकते हैं। तो वेट इसका डिफ़ॉल्ट में ही है। लाइन स्पेस जो है वो मैं 1.5 करूँगा। ये 1.5 ये हो गया, ठीक है। ये 1.5 इसकी लाइन हाइट हो गई है। और जो लेटर स्पेसिंग है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं इसे यही रखना चाहता हूँ। उसके बाद सबसे नीचे मैं एक बटन ऐड करूँगा, जिसके ऊपर हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर, रीड मोर पर, या हम कॉन्टेक्ट अस के पेज पे लेके जा सकते हैं। यानी कि किसी भी पेज पर आप उसको लेके जा सकेंगे। ये तीनों चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ अभी हम इनकी एंट्रीज के बारे में और शॉर्ट सा इनके मतलब सीख रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी डिटेल जो है वो भी बाकी है। हर एलिमेंट की काफ़ी सारी डिटेल जो है मौजूद है, जो हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम उसको समझते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। मैं आता हूँ मेन के ऊपर, और मैं यहाँ से लेता हूँ अपना बटन। ये तीसरे नंबर पे हमारे पास ये बटन मौजूद है। हम इसको यहाँ से ड्रैग करवाएंगे और सबसे नीचे यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए नाज़रीन, इसने यहाँ पर क्लिक हेयर का पहले से इसमें जो वर्ड है वो डाला हुआ है। ये आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, आप इसको जैसा चाहें चेंज कर लें। सपोज कि मैं इसको कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस मैंने कर दिया। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे उसका साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि परेशानी नहीं होगी कुछ करने की। हाँ, इसमें अलाइनमेंट है, लेफ़्ट पे है, सेंटर में है, राइट पे है, या जस्टिफाई है, या आप कुछ भी कर सकते हैं ये बटन के साइज़ के साथ। ये हम लेफ़्ट पे रखेंगे। जो साइज़ है वो आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें और छोटा हो गया, मीडियम पे थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज पे काफ़ी बड़ा हो गया। उसके अलावा जब आपने इसके ऊपर कोई हाइपर लिंक लगाना है, तो यहाँ पे देखिए लिंक के साथ हैश साइन लगा हुआ है। आप हैश को यहाँ से रिमूव करें, फॉरवर्ड स्लैश डालें, और जिसके ऊपर आपने लेके जाना है उसका सिंपल यहाँ पेज का नाम टाइप कर दें। तो ये हमारा जो है इसके ऊपर हमारा हाइपर लिंक जो है लग गया है। आप इसको अपडेट करें।
अपडेट कर दिया। अब हम चलकर इसको अपने लाइव व्यू में देखते हैं। ये हमारा लाइव व्यू है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट जो हमने 4 एंट्रीज की हैं, फर्स्ट हेडिंग दी है, सेकंड हेडिंग दी है, थर्ड हेडिंग दी है और नीचे एक जो ये डिस्क्रिप्शन है वो दी है और ये कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया है। ये हमारे इस कॉन्टेक्ट पेज के साथ इसको हमने लिंक किया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ले जाएगा। ये हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे हम आ गए हैं उसको क्लिक करके, क्योंकि ये पेज अभी खाली है इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम दोबारा से होम पे क्लिक करेंगे तो हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे जिसमें अभी हमने एंट्रीज की हैं। अब इसके बाद एक अहम चीज़ है कि हमने इस तरफ एक पिक्चर डालनी है, तो हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। पिक्चर डालने के लिए भी हम आते हैं एलिमेंट्री के होम के ऊपर। यहाँ से हमारे पास पिक्चर के लिए या इमेज के लिए ये वाला जो बटन जो है वो मौजूद है, विजेट मौजूद है। आप इसको उठाएं, उठाकर लाकर इसके अंदर इसको ड्रॉप करें। इसके अंदर एक इमेज जो है डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है। आप इसको यहाँ से ये देखें, यहाँ से रिमूव, यानी कि आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और साथ ये प्लस का साइन दोबारा आ गया। यहाँ से इमेज जो है वो रिमूव हो गया है। आप प्लस के साइन को प्लस करें तो ये आपको मीडिया लाइब्रेरी में ले जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपका इमेज मौजूद है तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर लें। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर की किसी और लोकेशन पे आपका इमेज पड़ा है तो वहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट करके ब्राउज करवा के ला सकते हैं। मैं मीडिया लाइब्रेरी में ये इमेज पड़ा है, मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करूँगा तो ये देखिए इमेज के साइज़ के हिसाब से इस जो सेक्शन है उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर और नीचे इसकी पैडिंग देनी है ताकि मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ पे स्पेस दे दूँ। ये ज़्यादा कुछ करीब लग रहा है मुझे, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि मैं इसी के ऊपर मैं रहते हुए मैं यहाँ आऊँगा एडवांस में और यहाँ पर आकर मैं टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है उसमें इजाफा करूँगा। ये देखिए नाज़रीन, ये टॉप है, मैं सपोज इसको 70 कर लेता हूँ और बॉटम को भी मैं 70 कर देता हूँ। ये मेरी रिक्वायर्ड जो है स्पेसिंग जो है ऊपर और नीचे। ये पैडिंग आपने करनी है, मार्जिन नहीं करना। अगर आप मार्जिन करेंगे तो फिर सेक्शन के ऊपर से मार्जिन जो है वो नीचे निकलेगा, वो नहीं आपने बढ़ाना। लिहाजा ये अब हमारा पेज जो है फर्स्ट ब्लॉक जो है ये कंप्लीट है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। एक दो बातें हम और देख लेते हैं। ये इसके अंदर मोशन इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन अभी हम ये इस वीडियो में नहीं इनको डिस्कस कर रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, इसके बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, इनके अंदर भी अगर बॉर्डर्स लगाने हैं कैसे लगाने हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर है। ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको अपडेट करके इसका देखते हैं पर रिव्यू। नाज़रीन, ये रहा हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो हमने कामयाबी के साथ अपनी साइट के साथ अपने होम पेज के अंदर एंटर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये दिखने में आपको अच्छा लगा होगा। नीचे हमारा फुटर है। इसके बाद हम एक और जो विजेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे जो लाइट कलर्स में होगा। इसी तरह हम लाइट और डार्क के कंट्रास्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पहले पेज को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस हवाले से वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पहली वीडियो है जिसमें हमने अपने साइट के अंदर जो है वो कंटेंट डाले हैं। पहले हमने इसके ऊपर ओवरव्यूज़ हमारे आते रहे हैं, इंट्रोडक्शन आते रहे हैं। वो जिन दोस्तों ने ये पहली वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ लाजमी पहली वीडियोस को देख लें ताकि उनका माइंड सेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हो सकता है यहाँ पे कुछ बातें मैंने ऐसी भी बताई हों जिनकी डिटेल नहीं बताई, लेकिन पिछली वीडियोस में क्योंकि उनकी डिटेल आ चुकी है इसलिए यहाँ पर मैंने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की है। मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन दोस्तों ने नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ जो बेल का निशान नमूदार होगा उसके ऊपर भी प्लीज़ क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह ताला आप वेब डिज़ाइनिंग जो है वो लाजमी सीख लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।